नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है आगामी 21 जून को पड़ने वाला खंडग्रास सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण की बड़ी चर्चा है। इससे पहले 5 जून को भी चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण इतना प्रभावी नहीं रहता है, उसका कोई सूतक वगैरह भी नहीं लगता है। तो चर्चा का विषय हम सूर्य ग्रहण को रखेंगे। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है जनमानस पर, आम आदमी पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। उनकी राशियों के हिसाब से उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव पड़ता है ये देश की सत्ता के ऊपर, देश की राजनीति के ऊपर, देश विदेश के संबंधों पर, राजाओं के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, इनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर, इनके ऊपर सूर्य ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मौसम के ऊपर, भूकंप के ऊपर वैसे तो सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्र ग्रहण का रहता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें सूर्य ग्रहण का भी काफी रोल रहता है। सूर्य ग्रहण वायु तत्व राशि मिथुन राशि में पड़ रहा है। मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, तो वायु से होने वाले नुकसान संभावित है। भयंकर तूफान आने की संभावनाएं रहेगी। वायु से बहुत हानि होगी। वायुयान दुर्घटना हो सकती है। छूत की बीमारी बहुत फैल सकती है। और जो राष्ट्रीय झगड़े होते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच में जो आपस में जो झगड़े होते हैं उनके बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। दूसरा, जो कानून बनाने वाली जो संस्थाएं होती हैं, देश में हो या विदेश में हो, विश्व स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, उनकी स्थिति बहुत संकट में रहेगी। लोग बाग कानून को नहीं मानेंगे। भारतवर्ष की कुंडली में मिथुन राशि धन भाव में है। भारतवर्ष का वृषभ लग्न है। धन भाव में मिथुन राशि होने से धन से इसका संबंध रहता है, आर्थिक स्थिति से इसका संबंध रहता है। आर्थिक स्थिति के ऊपर इस ग्रहण का बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। लोग अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे। टैक्स के नियमों में भी बहुत ज्यादा फेरबदल होगा और कोई बैंक, कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई वित्तीय संस्था इनका दिवाला निकल सकता है। कुल मिलाकर यह है कि आर्थिक स्थिति के ऊपर इस ग्रहण का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि के प्रथम दृश्य कांड में यह ग्रहण हो रहा है। प्रथम दृश्य कांड में यह ग्रहण होने से जो धार्मिक नेता होते हैं उनमें आपस में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ेंगे, झगड़ा बढ़ेगा, धार्मिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और खास तौर से जो पादरी होते हैं उनमें समस्या ज्यादा देखने को लगेगी। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा और उनसे झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। मनुष्य जो है वो ईश्वर के बनाए हुए जो कायदे कानून है उनको नहीं मानेंगे, नास्तिकता की बातें करेंगे और घोर लापरवाही बरतेंगे। तो ये जो फल है ये मिथुन राशि के प्रथम दृश्यकांड का फल है। अब दिनमान के 7 विभाग किए। दिनमान के 7 विभाग करने पर यह जो ग्रहण पड़ रहा है, कौन से विभाग में पड़ रहा है? ये तीसरे विभाग में पड़ रहा है। तो तीसरे विभाग में ग्रहण होने से जो हाथ से जो काम करने वाले जो लोग हैं, कारीगर लोग हैं, शिल्प कला को जानने वाले जो लोग हैं, उनको समस्याएं रहेंगी। राज्य सरकारों में या केंद्र सरकारों में जो मंत्री लोग हैं उनको समस्या रहेगी। उनमें किसी की मृत्यु हो सकती है। इस ग्रहण का ये प्रभाव रहेगा। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास में ग्रहण पड़ने से राजनीति से जुड़ी हुई किसी वरिष्ठ महिला को समस्या हो सकती है। वर्षा से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और साल और जो निषाद लोग हैं, निषाद लोग खास तौर से यूपी में, एमपी में, बिहार में और महाराष्ट्र में हैं, जो नाव से जो आजीविका चलाते हैं उनको नुकसान होने की ज्यादा संभावनाएं रहेगी। उनको मदद की काफी जरूरत रहेगी। ये जो ग्रहण हो रहा है ये रविवार के दिन हो रहा है।
रविवार के दिन ग्रहण होने से जितने भी अनाज हैं ये महंगे होने की संभावनाएं रहेंगी। घी की, तेल की, ये महंगे होने की संभावनाएं रहेंगी और राज्यों में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। ये इसका दिन का फल है। अब ये ग्रहण, इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? जहां पर ये ग्रहण दृश्यमान होता है सबसे ज्यादा इसका प्रभाव वहां पड़ेगा। विदेशों में अमेरिका, बेल्जियम, लंदन, फ्रांस, आयरलैंड, ये जो क्षेत्र हैं मिथुन राशि के क्षेत्र में आते हैं, तो वहां इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। वाराही संहिता के हिसाब से अपने जो देश में जो इसका जो विभाग किया गया है वो यमुना तट के ऊपर जितने भी नगर पड़ते हैं, यमुना नदी के किनारे किनारे जो भी नगर बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली है ये यमुना के ऊपर है, इलाहाबाद है ये संगम पे, इनके बीच में जितने भी नगर पड़ते हैं, आगरा है, इस तरह के जो नगर हैं वहां इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। और वाल्मीकि देश के लोगों को इससे ज्यादा पीड़ा रहेगी। फिल्म लाइन से जुड़े हुए, गीत नृत्य से जुड़े हुए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को इस ग्रहण से पीड़ा रहेगी और किसी प्रसिद्ध स्त्री को इस ग्रहण से पीड़ा रहेगी, उनको ज्यादा तकलीफ रहेगी। ये देखने में इस ग्रहण का प्रभाव आएगा। अब इस ग्रहण का प्रभाव कब तक रहेगा? कुछ लोग बोलते हैं जितने घंटे ग्रहण चलता है उतने साल तक इसका प्रभाव रहता है, लेकिन इसके बीच में क्या और भी ग्रहण आ जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का यह मानना होता है कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है ये 6 महीने तक रहता है। 6 महीने तक इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। चूंकि ये द्विस्वभाव राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। मेष राशि होती है, ये चर राशि होती है। 3 तरह की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि में जब ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव तुरंत होता है और तुरंत ही खत्म हो जाता है। मिथुन राशि है, द्विस्वभाव राशि है। इसमें एक बार प्रभाव जो देखा जोर से देखने को आएगा, फिर धीरे धीरे रुक रुक करके इसका जो प्रभाव है कई दिनों तक चलता रहेगा। इस तरह से इसका मिथुन राशि का प्रभाव देखने में मिलेगा। और खास तौर से इसमें ग्रहण में यही है कि वायु जो है, वायु से नुकसान होने की, आंधी से नुकसान होने की, छुआछूत से नुकसान होने की ये संभावनाएं ज्यादा रहेंगी इस ग्रहण के पीरियड में। आम आदमी के ऊपर चंद्र ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के लिए इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इस ग्रहण के लिए, इसके दोष के निवारण के लिए अन्न का दान करें। गेहूं का दान करें, चाहे किसी मोटे अन्न का दान करें। जिस समय ग्रहण हो उस समय उसको निकाल करके रख दें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए, उसका मोक्ष हो जाए, उसके बाद में किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को आप उसका दान कर सकते हैं और इस ग्रहण से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बच सकते हैं। ग्रहण के समय में आप जो भी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसका निषेध किया गया है, लेकिन आप जाप कर सकते हैं। जो भी आप अपने इष्ट देव का या जो भी मंत्र का या गुरु मंत्र का जो जाप होता है वो ग्रहण में अगर किया जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है। इसलिए ग्रहण में मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। काल रात्रियों में ग्रहण में मंत्र जाप करना श्रेष्ठ रहता है। इसलिए आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिन भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ग्रहण काल में जब ग्रहण हो रहा हो उस समय आप ग्रहण में इसका जाप करें और नंगी आंखों से इसको नहीं देखें। अब आज का विचार बिंदु, घर में अगर कोई वयोवृद्ध व्यक्ति है जिसकी आयु 75, 80, 85, 90 साल से ऊपर है और वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और बिल्कुल मृत्यु शैया के ऊपर चले जाते हैं, आईसीयू में या वेंटिलेटर के ऊपर चले जाते हैं और वहां से वो ठीक होके आ जाते हैं, ये शुभ लक्षण नहीं है। अगर ऐसा होता है, आपने अनुभव किया होगा या फिर आप अनुभव करें आगे, अगर ऐसा किसी घर में हो जाता है तो वो किसी युवा व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है और शरीर की हानि हो सकती है। तो इसके निवारण के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि जैसे ही वयोवृद्ध व्यक्ति ठीक होकर के घर आए, उसके तुरंत बाद जितना जल्दी संभव हो सके शुभ मुहूर्त देख करके और सारे घर वाले मिल करके रुद्राभिषेक करवा लें।
इससे घर में इसकी शांति हो जाती है और इस तरह का कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।